एक लड़का होता है, उसकी शादी होकर के आती है, नव दुल्हन बन के उसकी पत्नी उसके साथ में आती है। और जिस दिन सौगात वाला दिन होता है, उसका कमरा बहुत अच्छी तरह से सजाया जाता है। उस कमरे के अंदर वो लड़की भी बैठी होती है और अच्छी तरह से सारी रीति रिवाजों से उस लड़की की शादी होके आती है। उस घर में जो उस कमरे में लड़की बैठी होती है, वहाँ पर कोई नहीं होता है, कमरा बहुत सुंदर सजा होता है। इधर शाम होती है, जब वो लड़का उस अपनी पत्नी के पास में जाता है, बेड पर जाके लेट जाता है। और जब लेट जाता है, फिर दिमाग में झटका लगता है, इसका मुझे घूंघट हटाना है। उठता है, उस लड़की के चेहरा से जो कपड़ा पड़ा होता है वो हटा करके उसमें चेहरा को बहुत देर तक देखता है। और देखने के बाद तुरंत झांकता है और एक बात कहता है, मुझे लड़कियों की तरह सजना संवरना बहुत अच्छा लगता है। इतनी बात कह करके वो लड़का लेट जाता है और सो जाता है। लड़की ने कोई गौर नहीं किया इस बात पर और चुपचाप भी वो लड़की सो गई। दूसरा दिन हुआ, फिर से आया कमरे में, लड़की के पास लेटा, कुछ देर तक लड़की के चेहरे को देखता रहा और देखने के बाद फिर सो गया। तीसरी रात की बात है, जब लड़का आया तो लड़की ने पास बैठाया और पास बैठाने के बाद एक बात कही, क्या हमसे कोई गलती बनी है तुम्हारे घर में आने के बाद, जो हमसे इतना घृणा कर रहे हो, इतना दुख हमें दे रहे हो। हम तुम्हारे साथ शादी करके आई हूँ और हमारी शादी तुम्हारे साथ हुई है, बताओ आप हमारा साथ नहीं दोगे, फिर यहाँ कौन देने वाला है। वो लड़का एक ही बात कहता है, मुझे औरतों की तरह सजना संवरना बहुत अच्छा लगता है। और लेट जाता है, सो जाता है। इधर सो जाता है। अंत में आगे क्या हुआ तो हमारी कहानी के अंत तक बने रहिए दोस्तों। मैं अवधेश और ये कहानी आप सुन रहे हैं। जो पाकिस्तान है हमारे पड़ोसी देश, उसकी बात। वहाँ का एक लड़का होता है आदिल। आदिल होता है, एक ही लड़का अकेला होता है माता पिता के बीच में। थोड़ा बड़ा हो जाता है, शादी लायक हो जाता है। माता पिता इधर वृद्ध हो जाते हैं, बुढ़ापे में आ जाते हैं। तो माता पिता सोचते हैं हम अपने पुत्र की शादी करेंगे, क्योंकि अगर शादी नहीं हो, निकाह नहीं हुआ तो घर चलाने वाला कोई नहीं है हमारे मरने के बाद। तो माता पिता ने सोच समझ के एक अच्छे परिवार से अपने लड़के की शादी तय कर देते हैं। और जब शादी तय कर देते हैं, बारात का जब दिन आता है तो वो लड़का आदिल दूल्हा बन करके तैयार हो जाता है। तैयार होने के बाद वो लड़का बारात के साथ दूल्हा बन के जब जाता है, बहुत अच्छी तरह से सारी रीति रिवाजों से निकाह होता है उसका। और निकाह होने के बाद वो लड़का अपनी पत्नी को घर पे लेके आ जाता है। घर पे जब लेके आता है तो जो उसकी पत्नी, उसका नाम था रेहाना, वो जब घर पे आती है, जिस घर में आती है वो घर बहुत शादी वाला घर होता है, बहुत सुंदर होता है, सजा हुआ होता है। उस घर में पग रखती है और रखने के बाद वो रात जब गुजरती है, सुहाग रात वाली, तो रात में वो लड़की अपने बेडरूम पे जाती है। शाम को बैठती है उस जगह पर, पूरा दिन हो जाता है, हारा थका पति जो होता है आदिल, वो भी पास में पहुंच जाता है। लेकिन जाते जाते वो लेट जाता है। जब लेट जाता है तब दिमाग में झटका लगता है, आज मेरी शादी की पहली रात है और मुझे इसका घूंघट भी हटाना है। उठता है, जो सर पे कपड़ा पड़ा हुआ होता है उस कपड़े को थोड़ा हटाता है और बड़ी गौर से अपनी पत्नी का चेहरा देखता है। पत्नी मुस्कुराती है तो एक बात कहता है, मुझे लड़कियों की तरह सजना संवरना बहुत अच्छा लगता है। और चुपचाप छोड़ता है वो घूंघट और लेट जाता है। लेटा रहता है, रात भर लेटा रहता है। सुबह होती है, दोबारा उठ के खड़ा हो जाता है
और जब खड़ा होता है तो घर में काम करने लगता है। दूसरी रात जब आता है शाम को, वो लड़की उसी बेडरूम में लेटी होती है, पास में पहुंच जाता है। हंसी मजाक भी बहुत होते हैं। चेहरे को देखता है, फिर वही बात कहता है, मुझे लड़कियों की तरह सजना संवरना बहुत अच्छा लगता है। रात भर लेटा रहता है, कुछ भी नहीं उस लड़की से करता है। सुबह होता है, उठ जाता है, घर में काम काज करने लगता है। इसी तरह से उसकी विदाई वाला दिन आ गया, और जब उसके माता पिता विदाई कराने के लिए अपने घर से आते हैं, लड़की को विदाई कराने के बाद उस घर से अपने घर की तरफ ले जाते हैं, मायके की तरफ जाती है। वो मायके में पहुंच जाती है, लेकिन ये बात वो लड़की किसी से नहीं कहती है कि हमारे पति ने हमारे साथ क्या किया या क्या नहीं किया। चुपचाप रहती है और दिमाग में एक ही बात सोचती है, कोई बात नहीं, पहली बार गए थे, हमें हो सकता है उन्हें शर्म लगती हो इस बात में, हिचकिचाते हो इस बात से, कोई बात नहीं, अब की जाएंगे तो हमारे पति अवश्य हमें पसंद करेंगे। अपने मायके में रहती है अच्छी तरह से। उधर मायके में 10-20 दिन तक रहती है, और 10-20 दिन बाद अपने घर पे आ जाती है ससुराल में। पहली रात होती है उसकी ससुराल में। जब ससुराल में आती है, उसी बेडरूम पर जब शाम को लेटती है, तो लड़का पास में जाता है सोने के लिए। लेट जाता है, पत्नी भी लेट जाती है, बहुत देर तक लेटे रहते हैं दोनों। अंत में विचार करता है, मेरी ये पत्नी है, ये भला हमसे क्या कहेगी, और मन ही मन में सोचता है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है करने का। लड़की है, उसने हाथ पकड़ के उठा लेती है उस अपने पति को, हंसती है, मुस्कराती है, सब काम करती है। लड़का कुछ किस भी करता है उसके मुंह पर, चेहरा पर, मस्तक पर, और इसे देख करके वो लड़की बहुत खुश हो जाती है। सोचती है कि हमारे पति अब हमें बहुत चाहते हैं। सारी रात लेटे रहते हैं, करते कुछ नहीं है। सुबह होता है, वो लड़का उठ जाता है, घर में काम काज करने लगता है। दूसरी शाम होती है, फिर वही लड़का उसी कमरा में आ जाता है और लेट जाता है। वो लड़की उठती है, लड़की के पास में बैठ जाती है और लड़के से कहती है, मेरी बात सुनिए, ये हमें बताइए कि हमसे ऐसी गलती क्या बनी है जिसके कारण आप हमें चाहते नहीं हो। क्या कोई रखेल है, किसके साथ में रहना चाहते हो? अगर मैं पसंद नहीं हूँ तो हमसे मना कर दो, मैं अपने घर चली जाऊँगी। लड़का कहता है, ये कोई बात नहीं है, मुझे औरतों की तरह सजना संवरना आता है। इतनी बात कह करके चुप हो जाता है, लेकिन वो लड़की इस बात पर कोई गौर नहीं करती, बहुत हंसती मुस्कुराती है। वो रात पूरी कट जाती है हंसी खेल में। सुबह होता है, वो लड़का कुछ काम से बाहर निकल जाता है, शाम को आता है, उसी कमरे में लेट जाता है अपनी पत्नी के पास में। पत्नी दूसरी रात भी बहुत हंसी खुशी से बोलती है, और धीरे धीरे वो लड़का उस पत्नी के ऊपर हाथ फिराता है। तो लड़की समझती है, अब तो हमारे पति हमें चाहने लगे। एक एक करके कपड़े भी अपने उतारता है वो लड़का। कपड़े, सारे कपड़े उतार देता है, केवल 2 कपड़े बच जाते हैं, अंडरवियर और पजामा। लड़की भी अपने सारे कपड़े उतार देती है, केवल 2 ही कपड़े उससे बचते हैं। और धीरे धीरे प्रक्रिया आगे बढ़ती है। लड़की एकदम झट से हाथ अपनी फेंकती है उसके प्राइवेट पार्ट को पकड़ने के लिए। लड़का झटका देता है, वो हाथ दूर कर देता है। लड़की कहती, क्या हुआ? लड़का कहता है, कुछ नहीं हुआ। फिर क्या बात है? तो लड़का कहता है, मुझे औरतों की तरह सजना संवरना आता है, और मैं ये कुछ नहीं कर पाऊंगा। लड़की कहती है, बात क्या है? तो लड़का कहता, अगर मैंने ये बात बता दी तो तुम हमारे साथ नहीं रहोगी, हमें छोड़ के चली जाओगी।
लड़की कहती है मुझे बात बताओ, क्या बात है, हम तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगे। लड़का कहता है तुम रह ही नहीं सकती हो मेरे साथ, मुझे छोड़ के चली जाओगी। लड़की कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा, केवल हमें बता दो बात क्या है। तो लड़का कहता है मेरी बात मानो कि मैं अपने माता पिता का अकेला ही बेटा हूँ और मेरी शादी भी हो गई। अगर मैंने ये बात तुम्हें बता दी तो हो सकता है तुम हमें छोड़ के चली जाओगी। लड़का कहता है, बार बार कहता है ऐसी बात न पूछो। तो लड़की कहती है मुझे बताओ। तो लड़का कहता है जो मेरी शादी हुई है, मैं नहीं तो लड़का हूँ और नहीं लड़की हूँ। फिर लड़का कहता है मैं एक किन्नर हूँ, मैं अकेला अपने माता पिता की संतान हूँ, इसलिए मेरे माता पिता ने आपके साथ शादी कर दी है, लेकिन मैं किन्नर हूँ, मैं कुछ करने लायक नहीं हूँ। और लड़की जब ये बात सुनती है तो लड़की के होश उड़ जाते हैं। जब उस लड़की के होश उड़ जाते हैं, सोचती है ये क्या हुआ, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई, क्योंकि मुझे कलंक लग गया। चाहे कुछ भी नहीं मेरे साथ किया हो, लेकिन गांव समाज क्षेत्र के लोग तो ये कहेंगे इस लड़की की शादी हो गई। लड़की उसी टाइम अपने माता पिता को बुलाती है फोन करके और सारी बात बताती है। माता पिता आते हैं और एक बात कहते हैं उस लड़के के माता पिता से, तुमने हमारी लड़की को कलंक लगा दिया, तुमने हमें पहले नहीं बताया कि हमारा लड़का ऐसा है, मैं शादी नहीं करता। तो उस लड़के के माता पिता कुछ भी कहने लायक नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें कोई बात पता नहीं होती इस बारे में। वो एक ही बात कहते हैं, साहब मुझे कोई बात ही नहीं पता थी। लड़की के पक्ष वालों ने FIR दर्ज कराई है थाने में जाकर के, और एक बात कही है 420 में हमारी लड़की के साथ शादी की है और इनका लड़का जो है वो किन्नर है। अब हम इस क्या करें अपनी लड़की के साथ में, क्योंकि हमारी लड़की को तो कलंक लग गया। रिपोर्ट दर्ज कराते हैं 420 धारा में, मुकदमा को दर्ज कराते हैं तो पुलिस आती है, लड़की को पकड़ ले जाती है, लड़के के माता पिता को पकड़ ले जाती है। वो माता पिता और उसका वो लड़का होता है आदिल, जिसकी शादी हो जाती है, वो बताया तो ये भी जाता है कि आज दिन तक भी इसी केस में वो जेल में बंद है और आगे चल के पता नहीं कोर्ट जो निर्णय लेगा उसके हिसाब से छूटेंगे या उसी जेल में बंद रहेंगे। उधर वो तो जेल में बंद है आज दिन तक भी। जो लड़की रिहाना है उसकी शादी की दोबारा तलाश की जाती है, दोबारा शादी करने के लिए उसके माता पिता लड़की को खोज रहे हैं अच्छी तरह से। दोस्तों, ये कहानी जो हमारी है उस उद्देश्य से नहीं है किसी को परेशान करना, किसी को सताना। ये कहानी है समाज के लिए, और समाज में जो हो रहा है उसको देखते हुए मैंने ये कहानी बनाई है। ये कहानी हमारी आपको अच्छी लगी है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बन के आए हैं तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे परिवार के सदस्य बने, और ऐसी ही कहानी हम आपके सामने लाते रहेंगे। और जो भी अगर इस कहानी में गलती है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उस कहानी के लिए सुधार जरूर करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।